बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए मीर बाजार अनंतनाग में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बीएसएफ की कानवॉय पर हमला कर दिया। ये काफिला जम्मू से कश्मीर आ रहा था और इस दौरान मिलिटेंटों ने काफिले पर फायरिंग कर दी। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक हमलावर मिलिटेंटों ने जाए वारदात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। ताहम कुलगाम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया, जिसकी वजह से मिलिटेंट मुहासरे में फंस गए। आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। जराये के मुताबिक मिलिटेंटों की तादाद 2 से 3 हो सकती है। इस ऑपरेशन के दौरान एक सीआरपीएफ एहलकार के जख्मी होने की भी इत्तला है, जबकि इस बिल्डिंग में भी आग लग गई है, उस बिल्डिंग में जहां पर मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करनाटाड में फौज ने एक तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के एक कमीनगाह को तबाह किया है। कमीनगाह से भारी मकदार में असलहा व बारूद बरामद किया गया। कमीनगाह से 15 ग्रेनेड, 3 डेटोनेटर, 5 पिस्तौल समेत दीगर असलहा और मंशियात का एक लिफाफा बरामद किया गया है। फौज को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि इलाके में असलहा बारूद की एक बड़ी खेप रखी गई है। 15 अगस्त से पहले इस तरह की कार्रवाई को फौज ने एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। फौजी जराये के मुताबिक अगर ये असलहा बारूद मिलिटेंटों के हाथ लग जाता तो बड़ी कार्रवाई अंजाम दे सकते थे। यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने सिटी सेंटर लाल चौक श्रीनगर में आज सिक्योरिटी ड्रिल का इनेकाद किया। शेर कश्मीर स्टेडियम और आसपास के हसास इलाकों की निगरानी के लिए 1 दर्जन से ज़ायद ड्रोन की खदमात हासिल की गई। इन ड्रोन्स में 4 ड्रोन्स इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के बताए गए हैं। पुलिस ने मुल्क मुखालिफ अनासिर को खबरदार किया है कि वो कोई भी नाखुशगवार हरकत करने से बाज रहें। और हमारे पास सर्वेलेंस है। कोठीबाग एरिया, बर्शा ब्रिज, एमए रोड, रेजिडेंसी रोड, ये हसास तरीन इलाका है। इसको एरियल सर्वेलेंस के लिए हमने आज सुबह करीबन 1 दर्जन से जायद ड्रोन उड़ाए हैं। ये लगातार 15 तारीख तक रहेगा। अगर कहीं भी कोई भी मशकूक या कोई भी गलत चीज़ हमें दिखे तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, इससे हम सर्वेलेंस बेहतरीन कर सकते हैं। एमए रोड और रेजिडेंसी रोड इंक्लूडिंग लाल चौक, रीगल चौक, पोलो व्यू, बर्शा चौक, मैसमा, ये पूरा बंड एरिया दरिया के इर्द गिर्द सब इसमें सर्वेलेंस में आते हैं। जिला पुलिस लाइंस कठुआ में गुज़िश्ता शब एक कांस्टेबल ने अपने साथ गोली मारकर हलाक कर दिया। अपने साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया। एसएसपी कठुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस और कांस्टेबल इकबाल सिंह के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। इस दौरान इकबाल सिंह ने अपने साथी यूनुस पर 5 से 6 राउंड गोली दाग दी। इससे यूनुस की मौत हो गई। जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश अहले खाना को सुपुर्द कर दी गई है। मुतासरा अहले खाना ने इस जिम्न में मुनासिब कार्रवाई की अपील की है। अगर गोली मारी है तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और बच्चों का कैरियर देखो, बच्चे अगर 2 हैं तो उनको एक को तो पुलिस में लोगे, उसकी जगह बाप की जगह। को रात के 12 बजे 1 बजे मैसेज मिला कि यूनुस का एक्सीडेंट हो गया है। फिर उन्होंने मैसेज हमारे को बाद में कंफर्म किया। हमने मैसेज के बीच में ये बताया उन्होंने कि यूनुस को गोली लग गई है। कांस्टेबल है इकबाल सिंह जिसने सोए हुए यूनुस को मार दिया गोली। उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि इसके बच्चे हैं, छोटे छोटे परिवार है। ऐसे दरिंदगी के साथ उस बंदे ने इसके 3 गोलियां मारी। कारण कुछ नहीं, वो इंसान रात को ड्यूटी से आया और बंदा नशे में था। उसने पूरी बारिक के बीच में उस बंदे ने आके फायरिंग की।
खुदा का शुक्र है कि वो बंदा किसी बाकी वाले को हाल नहीं कर सका, तो बर्बाद हो गए हम, हमारा परिवार से मेरे पापा को इन्होंने मार डाला। हम जे और मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। पापा को 13 दिन यहाँ आए हुए हो गए, तो तब के पापा घर भी नहीं हमसे मिलने गए। पापा बोलते मैं आऊँगा 15 अगस्त के बाद, पर पापा हमें जोड़ कर ही चले गए। पुलिस के ही हमारे कर्मी थे, उनके आपस में कुछ ऐसी स्कफल सी हुई है और उसके बाद एक ने दूसरे के ऊपर फायर करके एक हवलदार की अफसोसनाक और दर्दनाक मौत हुई है। उसमें हमने FIR लगाई है और एक्यूज़ को हमने अरेस्ट किया हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये फैमिली के लोग आए हैं और हमने उनसे मुलाकात की है। जो भी सर्विस बेनिफिट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं उनकी पूरी मदद की जाएगी। कुपवाड़ा गोटलीपुरम में दौरान शब महकमे बिजली में काम करे आर्जी मुलाजमी मोहम्मद अशरफ की बिजली करंट लगने से मौत वाक़ई हो गई। लवाहिकीन तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं। आर्जी मुलाजमीन ने इस वाक़े पर एहतजाज भी किया। अभी तक ऐसे ही हादसात में 21 में से 8 मुलाजमीन की मौत हुई है। देखिए कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान की खास रिपोर्ट। यह है मोहम्मद अशरफ हज्जाम, जो गुटलीपुरा कुपवाड़ा के रहने वाले थे। गुज़िश्ता शब ड्यूटी अंजाम देने के वक्त बिजली का करंट लगने से अशरफ की मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक अशरफ को एक फोन आया था कि तरसीली लाइन दुरुस्त करना है और काम के दौरान अचानक बिजली आने से उनकी मौत हो गई। मोहम्मद अशरफ के कुंबे पर इस हादसे से गम का पहाड़ टूट पड़ा। मोहम्मद अशरफ अपने कुंबे में कमाई का वाहिद जरिया था। लवाहिकीन में 3 मासूम बच्चे, बेवा और बुजुर्ग माँ बाप हैं। लवाहिकीन और रिश्तेदार इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाक़े की जांच कराई जाए और पता लगे कि तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान अचानक बिजली कैसे आ गई। तुम थायन ये और स्कूल गो मे फाल तो कड़न तमिस कत फाल गो यपर मे वोन जवाब कि तम तम नीचे वोनम जवाब कि सह द्रा यपर फोन करा या आयाम पत दपन आप बल आल फोन करान बह वस लजस ब्रसने। अब उसकी जान तो इस दुनिया से चली गई, अब उसको वापस नहीं ला सकते। हम जितना भी सीना को ज़िदा कोफी करेंगे अब वापस नहीं आ सकता। अब इसके पीछे 3 बच्चे रह गए। आपने देखा कि छोटे बच्चे हैं, इसकी बीवी है, इसकी माँ है, 2 भाई है, बहनें हैं, माँ है उसकी। ये बहुत खस्ता, ये बहुत गरीब इंसान था। अब मसला ये है कि एक तो इसको जितने भी मराद, जितने भी बेनिफिट्स डिपार्टमेंट की ओर से एक एम्प्लॉय को मिलने चाहिए। स्टेट होता है उसकी लेवल से इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिरकार मतलब जो बंदा वहाँ बैठा था उस स्टेशन में, अगर उनको पहले कंटेक्ट था कि आप लाइन को टच कर सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो, फिर उसने ऐसा क्यों जानबूझकर किया कि उसने वहाँ पर उसको मतलब कुछ बटन दबाया कि तो उससे वो बिजली आ गई। इस मामले पर महकमे के दीगर आर्जी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अब तक महकमे के कई मुलाजिमीन खिदमात के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एहतजाजियों ने इनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने की मांग की। बिजली में पिछले कई सालों से आर्जी मुलाजमीन काम कर रहे हैं और जो काम करने के दौरान या तो वो विक्टिमाइज एक्सीडेंट के शिकार हुए, जिनमें वो चाहे ऑन ड्यूटी डेथ हुए या कोई मतलब डिसेबल हुआ है, लेकिन आज तक उनके साथ महकमे के जानिब से मतलब यकीन दहानी हुई और आज तक उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आई रिटर्न ऑर्डर MD चीफ इंजीनियर ये निकाले कि PDL TDL का काम क्या है और टाइम शेड्यूलिंग क्या है, क्योंकि रात के 12 और 1 बजे तक आप देखोगे कि ये फॉल्ट और रेस्टोरेशन में लगे होते हैं। सारों 43 इसके फेवर में मिलना चाहिए और फुल कंपलसेशन। अगर 1 हफ्ते तक ये चीज़ें नहीं हुई तो आज एक इनकलाब आएगा। आज हम सब मुलाजमीन एक समय रिजाइन इस महकमे से करेंगे और हम देखेंगे कौन इस महकमे में काम करेगा। इस मौके पर लोगों ने मोहम्मद अशरफ के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। हर वक्त डिपार्टमेंट हो या इंतजामिया के आला अफसरान जब भी किसी की मौत होती है तो उसके घर पे वाहविला करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद उसे कोई मुआवजा मिलता नहीं है। लेकिन अब की बार ये उम्मीद यही आस लगा रहे हैं कि अब सिर्फ कागजों तक ही नहीं रहना चाहिए, अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान।
म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने साल 2018 से वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। एहतजाजियों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अफसर ने इन्हें दफ्तर में दाखिल होने से भी रोक दिया है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि उहदेदारों के बाद रिश्तेदार मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार कर दी गई हैं। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक अदालत ने भी महकमे को तनख्वाह जारी करने की हिदायत दी है। हमारी अपॉइंटमेंट 2008 ऑनवर्ड्स हुई है सर। हमने 10 साल सर्व किया है डिपार्टमेंट को, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली आज हम जब ऑफिस पहुंचे तो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें एक रिपोर्ट दे रहा है कि कल से यहाँ पर मत आ जाए सर। जब हम उस टाइम एम्प्लॉइज़ थे तो जब सैलरी आने का क्वेश्चन होता है तब हम एम्प्लॉय क्यों नहीं है। 2018 में इन्होंने अननेसेसरली हमें सैलरी बंद की और उसके बाद हमने इनको अप्रोच किया, कोई जवाब इनकी तरह से नहीं मिला। उसके बाद हमने हाई कोर्ट अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया कि इनकी सैलरी रिलीज़ करो और आज तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जो हमारे साथ बाकी एम्प्लॉय हैं सिमिलर सिचुएटेड, उनको ये अच्छी से सैलरी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक डिसीजन पास किया है कि द डिपार्टमेंट द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रिलीज देयर सैलरीज, पेंडिंग वेजेस एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ लिबर्टी टू डिसाइड ओवर देयर अपॉइंटमेंट। अब जब ये यहाँ पर आए, मैंने बार बार लेटर डायरेक्टरेट ऑफिस में भी लिखा है कि इनका ऑर्डर जो होगा लीगली जो रूल्स के तहत वो इम्प्लीमेंट होगा। अनटिल कोई डिसीजन नहीं आता है कि गवर्नमेंट से, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दो दे आर रेजिंग द क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू दैट, कुछ और लोग भी इलीगल अपॉइंट हुए हैं बैक इन 2001, उसका भी एक इंक्वायरी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, उस पर भी एक फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी हो रही है। जब तक कि हमें कोई डायरेक्शंस नहीं मिलती है हमारे कंपिटेंट अथॉरिटीज़ से, तब तक हम इनका इस मसले में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने लगभग 6 क्विंटल फिक्की बरामद कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वाघामा बिजबहाड़ा में पुलिस ने यह कार्रवाई मुसद्दका इत्तला की बिना पर अंजाम दी। ये फिक्की ज़ेरे ज़मीन एक सेफ्टी ट्रंच से बरामद की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अभी तक एक शख्स की इस सिलसिले में गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस ने समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन की अपील की है। उधर गांधरबल जिले के हरन इलाके में नाला सिंध में डूबने से एक 6 साला बच्चे की मौत हो गई है। नहाने के दौरान बच्चा नाले में डूब गया। इसके साथ मौजूद दिगर बच्चों ने इसकी इत्तला दी। SDRF ने पुलिस और मकामी अफराद की मदद से बच्चे की लाश नाले से निकाली। मरने वाले कमसिन की शनाख्त हरन के रहने वाले अनस अहमद के तौर पर की गई है। बीजेपी लीडरान रविंद्र रैना और अशोक कौल ने जिला रफियाबाद का दौरा किया और पार्टी के सीनियर लीडर देश कुमार नेहरू की मौत पर दुख का इजहार किया। नेहरू की एक हफ्ता पहले मौत हुई थी। लीडरान ने देश कुमार की मौत को बड़ा नुकसान करार दिया और कहा कि बीजेपी लीडर्स जमीनी सतह पर लोगों से जुड़े हुए थे। बीजेपी लीडरों ने शेरवानी हॉल बारामुल्ला में पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की। रैना ने कहा कि यूटी में भी तरक्याती काम चल रहे हैं और आइंदा दिनों मजीद तरक्की होगी। बीजेपी लीडरों पर मिलिटेंट के हमलों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में अशोक कौल ने कहा कि इससे मिलिटेंटों की बौखलाहट का इजहार होता है। इन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों और वर्करों की सिक्योरिटी में इजाफा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा सबको साथ लेकर सबकी भलाई के काम किए और जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IIM, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज, गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल हो, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं। उसका नतीजा ये है कि जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जो हमारे यहाँ के इस प्रकार के सेपरेटिस्ट लोग हैं, सेपरेटिस्ट नेता है, वो बौखलाए गए हैं और उनकी ये बौखलाहट है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं, जो देशभक्त है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत की है और सरकार ने बहुत सारी हमारे कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी भी दी है। कुछ क्लस्टर एकोमोडेशन बनाई है, क्लस्टर एकोमोडेशन में भी हमारे कार्यकर्ताओं को रखा हुआ है। और भी अगर उसमें कुछ चीज़ करने की होगी हम सरकार से बात करेंगे और उसका पूरा करेंगे। लेकिन हम अपने वर्करों को भी ये बता रहे हैं कि वो भी सावधानी बरते और उनके पास जो सिक्योरिटी का घेरा सरकार ने दिया है, चाहे 1 है चाहे 2 है, उनको भी वो अपने साथ रखें, उनको भी वो अपने से दूर नहीं करें।